हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनकी भाषा है संस्कृत। संस्कृत के सभी विद्यार्थी पेडागॉजी, फिर गद्यांश पद्यांश पर ये देखिए, यहाँ पर प्रश्न, ये पद्यांश है, इसके पहले यहाँ पर गद्यांश है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट, कहने का मतलब ये है कि आपको 15 क्वेश्चन पेडागॉजी से, 15 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आपका गद्यांश पद्यांश और 5 क्वेश्चन व्याकरण से, इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 74, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऊ स्वर का उच्चारण स्थान, यानी जो छोटा ऊ है इसका उच्चारण स्थान तालु मूर्धा कंठ ओष्ठ। तो अब सोचिए कि स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान और व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान, आपने व्यंजन तो पढ़ा होगा लेकिन स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो कम जानते होंगे। तो ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओठ एकदम गोल हो जाता है। जब आप ऊ शब्द बोलते हो तो हम अपने ओठ का इस्तेमाल करते हैं। हेतव इति सूत्रेण भवति, इसका सूत्र बताना है हेतव का। आपके जो क्वेश्चन आएंगे सीटेट में वो संस्कृत में ही आएंगे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन भी संस्कृत में रहेंगे, उनका आपको अर्थ समझना होगा पहले और फिर सही जवाब देना होगा। तो दोस्तों ये तृतीया विभक्ति, ठीक है, तृतीया विभक्ति हेतव इति सूत्रेण भवति। देखिए तृतीया विभक्ति में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या के द्वारा, है ना, उसमें तृतीया विभक्ति का सूत्र लगता है कारक में। ओ स्वरोस्ति, ओ स्वर क्या है ना, ओ स्वर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये संभृत, अर्धसंभृत, अर्धविवृत और विवृत, ये यहाँ पर आपको 4 चीज़ें हैं। तो संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत ये क्या है, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि ये चारों चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की जाए, तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि संवृत क्या होता है। देखिए संवृत स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में आपका मुख द्वार सकरा हो जाए, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये 4 संवृत स्वर हैं। याद रखिए, चाहे तो लिख के नोट्स बना लीजिए। इनके उच्चारण में आपके मुख का जो द्वार है वो सकरा हो जाता है। आप चाहें तो इन्हें बोल कर देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में आते हैं वे स्वर वर्ण, ये सब स्वर वर्णों के लिए ही हैं। इनके उच्चारण द्वार में मुख थोड़ा कम सकरा होता है, ठीक है, संवृत से कम, जैसे ए और ओ। तो आपसे ओ पूछा है तो ये अर्धसंवृत में आएगा ओ, तो बी ऑप्शन यहाँ जवाब होगा। अब आपको जानना चाहिए कि अर्धविवृत स्वर क्या होता है। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है, ये संख्या में 4 हैं। छोटा आ, आए, आओ और आ में चंद्रबिंदी आ, ये 4 जो है आपके विवृत है। और अर्धविवृत में आते हैं, देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अर्धविवृत में आपको बता रहा था, तो वो चारों अर्धविवृत थे। विवृत में आते हैं दोस्तों बड़ा आ और आ में चंद्रबिंदी, ठीक है। तो ये आप जो है देख सकते हैं, एक में बिंदी रहेगी, एक में बिंदी नहीं रहेगी, विवृत और अर्धविवृत में, ठीक है। अगला देखिए, तच्छंद इत्यस्मिन् पदे संधि विधायकम सूत्रमस्ति। आपको थोड़ा सा संधि विधायकों के सूत्रों को भी याद करना होगा। तच्छंदः, यहाँ पर जवाब होगा स्तोश्चुनश्चु। डी ऑप्शन के लिए आपको जाना चाहिए, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पदानि
किम कथयन्ते अकस्मात् अधुना ईषत् एव चिरम। ये पद जो है ये क्रियापद हैं, संज्ञा पद हैं, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम। तो दोस्तों क्रियापद तो ये बिल्कुल नहीं है, संज्ञा पद के अंतर भी ये नहीं आएंगे, ये क्रिया की विशेषता में आ सकते हैं। अकस्मात, कोई चीज़ अकस्मात हुई तो वो क्रिया की विशेषता में आती है। अधुना, ये भी क्रिया की ही विशेषता है। ईषत् एवं चिरम, ये सभी क्रिया विशेषण में आएंगे। ठीक है। प्रचार्यः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। अब समास बताना है आपको। प्रचार्यः, इस पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों प्राचार्य ये प्रादि तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा। अब समास में तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारा, अव्ययी भाव, ये सब समास के जो भी 5-6 प्रकार हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर। जब आप संस्कृत व्याकरण सर्च करोगे, समास बाय एग्ज़ाम मास्टर सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सुमित्रायाः पुत्रः इत्यस्मिन् विग्रहे किम रूपम। सुमित्रायाः पुत्रः यानी सुमित्रा का पुत्र। तो आपने हाल ही में रामायण देखी होगी। रामायण में प्रभु श्री राम जो है वो लक्ष्मण को कई बार एक नाम से संबोधित करते हैं। वो उन्हें लक्ष्मण नहीं कहते, वो उन्हें सौमित्र नाम से संबोधित करते हैं। तो जो सुमित्रायाः पुत्र होगा यानी जो सुमित्रा का पुत्र होगा उसे हम सौमित्र कहेंगे। ठीक है, सौमित्र। तो बी ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपको जाना चाहिए। बिल्कुल करंट का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया। सा आहसत इत्यस्य भाववाच्य है। अब आप भाववाच्य वाक्यम अस्ति, वाक्य आपको देखना है कौन सा है। तया हसितम तेन हसितम तया हसेत तया हस्यते। क्वेश्चन नंबर 81 में सही जवाब होगा तया हसितम। पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। मात्र शब्दस्य सप्तमे एक वचने किम रूपम, यानी मात्र शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में। तो दोस्तों सही जवाब होगा मातरी। अब यहाँ पर ये विसर्ग वाला मत लगा देना, मातर, ये केवल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा वाला विकल्प रुद्राणी इति पदे प्रकृति प्रत्यय विभागम अस्ति। रुद्राणी, क्वेश्चन नंबर 83। तो अब इसको खंड खंड कर दीजिए। देखिए ऑप्शन देख के भी आप समझ सकते हैं कि संस्कृत के इस प्रश्न में आपको क्या करना है। कभी कभी आप जब संस्कृत का हिंदी अर्थ नहीं समझ पाते कि भैया क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देख के जान जाना चाहिए कि प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। तो चलिए इसे खंड खंड करते हैं। रुद्र, रीप, आनुक। तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। हर्म्यम पर्यायवाची पदमस्ति। प्रसादस्य, कक्षपस्य, पिप्पलस्य या सूकरस्य। क्वेश्चन नंबर 84 में जो हर्म्यम है ये पर्यायवाची इसका प्रसादस्य होगा। ठीक है, पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। शुद्धम पदमस्ति, शुद्ध पद बताना है। अब इसमें जो यहाँ पर वाक्य शुद्ध है बस उसे ही आपको चयन करना है जो आपको शुद्ध वाक्य लगता हो। तो प्रातः भ्रमणम लाभदायकम, सुबह भ्रमण करना बहुत लाभकारी होता है। समीचीनाम तालिका चिनुत। अब चलिए इस तालिका को मिलाना है हमको क्वेश्चन नंबर 86 में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ठीक है, आप सबके लिए भर्तृहरि वाक्य पदीय में मिला दीजिए, दंडी को मिला दीजिए काव्यादर्श, सोमदेव को मिला दीजिए अष्टांग हृदय सामने ही है, और वाग्भट्ट कथा सरित सागर दूसरे में मिला दीजिए। तो इस हिसाब से दूसरा 4 1 2 3 4 1 2 3 वाला कूट यहाँ पर बिल्कुल सही है। वैदिक शब्दानाम
संकलनमस्ति अष्टाध्यायी गीता निघुंट या अमरकोशः। तो दोस्तों सही जवाब होगा निघुंटः। वैदिक शब्दानाम संकलनमस्ति निघुंटः। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरी इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययमस्ति। अब किशोरी पद में आपको प्रत्यय बताना है। तो संस्कृत का जो प्रत्यय है वो थोड़ा सा अलग होता है, हटके होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ठीक है। 88 में दूसरा विकल्प, प्रकृति भाव संधि विधायकम सूत्रमस्ति। ये देखिए, प्रकृति भाव संधि विधायकम सूत्रमस्ति। अब यहाँ पर प्रकृति भाव संधि के विधायक सूत्र के बारे में आपको विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों प्लुत प्रग्रहया अचिनित्यम, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। ईश इत्प्रषण वर्ण अस्ति, क्वेश्चन नंबर 90। तो दोस्तों यहाँ पर ला सही जवाब होगा। अब संस्कृत का जो लेक्चर है ये आप अगर सीटेट में समस्या है, सभी विषय के लिए आप हमारा स्पेशल ग्रुप नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 94 52 26 74 92। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9452267492। इस व्हाट्सअप नंबर पर नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिख करके भेजिए और स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिससे आपको संस्कृत व्याकरण के इन सभी टॉपिक का जो नहीं समझ में आया उसका नोट्स, साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का नोट्स, सीटेट की तैयारी या सुपर टेट की तैयारी, सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। तो अभी व्हाट्सअप करें अपना नाम और जिला का नाम लिख करके।